हेलो दोस्तों, शेयर बाज़ार ज्ञान में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं ईपीएल लिमिटेड कंपनी के बारे में। स्टॉक का करंट प्राइस 254 रुपये पे चल रहा है और स्टॉक ने अपना जो लास्ट हाई बनाया था 265 के आसपास बनाया था। उसके बाद स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिली और प्रेजेंट में इसका जो प्राइस चल रहा है 254 चल रहा है। आप देख सकते हैं इसके स्टॉक के टेक्निकल चार्ट को, एक प्राइस एक्शन वर्क हो रहा है। इसने स्टॉक ने अपना यहाँ से लो से स्टार्ट करके एक नया हाई बनाया, फिर उसके बाद अपने इस लो का ये सपोर्ट मान के इसने दोबारा रेस्पेक्ट करके ऊपर गया और उसने अपना अपना हाई ब्रेक करके अब नया यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता है ये स्टॉक 265 को अगर ब्रेक करे तो इसमें नई हाई देखने की संभावना बन सकती है। अगर हम इस चार्ट की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं, मैं आपको चार्ट की हिस्ट्री दिखाता हूँ। देखिए ये स्टॉक किस तरीके से मूव कर रहा है पास्ट में। देखिए यहाँ से इसने अपना जो भी 2020 के आसपास की बात है, यहाँ से स्टॉक ने अपना नया हाई बनाया था 2020 अगस्त तक और फिर उसके बाद स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। तो और फिर वो गिरावट देखने के बाद दूसरी गिरावट मतलब पुल बैक करा स्टॉक ने, लेकिन वहाँ से इसमें गिरावट देखने को मिली और लास्ट में स्टॉक दोबारा 150 के आसपास आ गया। वहाँ से स्टॉक ने अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया और उसके बाद दोबारा स्टॉक में तेज़ी आई और उस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक में थोड़ा प्राइस एक्शन आपको दिख रहा होगा। हो सकता है कि अब यहाँ पर स्टॉक जो चल रहा है थोड़ा अपना प्राइस एक्शन मूव करने के बाद अपने इस हाई पर 290 के आसपास ये स्टॉक पहुँचे। अगर इसे ही ब्रेक करेगा तो अगला इसका जो टारगेट होगा 320 के आसपास होगा। अगर बात की जाए कंपनी की फंडामेंटल के बारे में, देखिए ईपीएल लिमिटेड का स्टॉक प्राइस जो इस टाइम 254 रुपये 50 पैसे के आसपास चल रहा है। आज की डेट में स्टॉक में 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। बात की जाए कंपनी की स्कोर कार्ड की तो आप स्कोर कार्ड देखते हैं, परफॉर्मेंस जो है वो लो है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है, रेड फ्लैग जो है नो रेड फ्लैग फाउंड। ये अच्छी बात है कि स्टॉक रेड फ्लैग में नहीं है। अगर बात की जाए कंपनी के ओवरव्यू के बारे में तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो मटेरियल का बिजनेस है, पैकेजिंग का, और इसका ये बिज़नेस है और स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी की जो मार्केट कैपिटल है वो 8,184 करोड़ है। और अगर देखा जाए इसका फाइनेंशियल स्टेज तो हम आपको दिखा सकते हैं इसकी फाइनेंशियल स्टेज के बारे में। 2022 का इसका रेवेन्यू जो था वो 3,444 करोड़ था, जो बढ़कर 2023 में 3,736 करोड़ हुआ और फिर उसके बाद बढ़ के 2024 में 3,980 के आसपास 980 करोड़ के आसपास हो चुका है। ईयर टू ईयरली इसका ग्रो इसका रेवेन्यू हो रहा है। आप देख सकते हैं 22 से 23 में भी इसने ग्रो किया और 23 से 24 में भी इसने ग्रो करा। कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है कि ईयर टू ईयर ग्रो कर रहा है। इसको अब बात की जाए कंपनी की नेट इनकम के बारे में तो नेट इनकम 2022 में 214 करोड़ थी, जो बढ़कर 2023 में 226 करोड़ हो गई और उसके बाद ये बढ़कर नहीं उसके बाद ये 213 करोड़ के आसपास 2024 में रही, जिसमें थोड़ी नेट इनकम कम हुई, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू ईयर टू ईयरली बढ़ा। बात की जाए इसकी होल्डिंग के बारे में तो आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग जो है वो इसकी 51.5% है। ये अच्छी बात है, प्रमोटर के पास 50% से ऊपर ज़्यादा होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 9% है, एफआईए की होल्डिंग 11% है और एफआईए अपनी होल्डिंग लास्ट ईयर मार्च से इस ईयर के जून तक अपनी होल्डिंग थोड़ी एफआईए की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है। और बात की जाए इसके म्यूचुअल होल्डिंग के बारे में तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड होल्डिंग लास्ट ईयर मार्च से घटकर अब वो इस टाइम 9.7% हो गई है। और अगर देखी जाए टोटल प्रमोटर होल्डिंग तो वो टोटल प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है 51.53%, जो लास्ट ईयर के क्वार्टर से इस ईयर के क्वार्टर तक कंटिन्यू 50.5% है। फंडामेंटल के हिसाब से आप देख सकते हैं स्टॉक का रेवेन्यू बेटर है और स्टॉक ग्रो भी कर रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये कुछ शायद दे सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में के हिसाब से तो कंपनी का फंडामेंटल बेटर है, ये आगे ग्रो करेगी कंपनी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।